हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एग्ज़ाम कैरियर पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं क्या है सामान्य ज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है आंवला, संतरा, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? मृत व्यक्ति के स्मारक हैं ये। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। 1950 में संशोधित किया गया था संविधान को। इसके बाद रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। उनके घोड़े का नाम था बुलबुल। बक्सर, इवैंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को क्या माना जाते किसे कहते थे? बुलबुल। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बक्सर इवैंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। यहाँ मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? पद्म विभूषण से। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं?
लोकसभा और राज्यसभा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को। ये गलत है, यहाँ पे ब्लू सिटी जोधपुर, नीला शहर जाना जाता है जोधपुर को। सही है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषा हैं? 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। लेकिन अब 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। चौदहवें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 15वें भी यही हैं नरेंद्र मोदी। अब 28 राज्य हैं, यानी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित हैं? अजंता गुफाएं। अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल। सह्याद्री और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।